हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डबल लेयर बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जितना भी फैब्रिक है उसे हमें ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। तो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में ट्रायंगल शेप में बिछाया हुआ है। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना होगा। तो शोल्डर के लिए मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो हमने शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हम आर्म होल के लिए भी 5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है आर्म होल के लिए। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1 इंच ही सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। अभी आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इसमें हम फ्रंट और बैक का आर्म होल सेम ही रखेंगे, इसलिए हमें 1 इंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम टॉप पार्ट की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया है उसके नीचे हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो लंबाई के लिए मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पूरे राउंड में हमें 15 इंच पर निशान लगाते जाना है। पूरे राउंड में हम 15 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और इसमें हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है वहीं से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। अभी साइड से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। इससे ज़्यादा गले की चौड़ाई हमें नहीं लेनी है क्योंकि सिलाई लगने के बाद गला और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और गले की लंबाई के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हम फ्रंट और बैक का गला सेम ही बनाएंगे। तो 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट कट हो जाएंगे। ऐसे हमें और 2 पार्ट कट करने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये मेरे 2 पार्ट है फ्रंट और बैक के लिए। इस तरह से हमें और 2 पार्ट की कटिंग करनी होगी। ये 2 पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अभी जितना भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे हमें एक बार फिर से ट्रायंगल शेप में बिछा देना है। तो जैसे ही आपका फैब्रिक एडजस्ट होता है उस तरह से आपको इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड में बिछा देना है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड में बिछा दिया है। अभी जहाँ पर इसका कोना है उसके ऊपर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है। जो हमने पहले वाला पार्ट कट किया है उसे हमें इसके ऊपर रख देना है अच्छे से एडजस्ट करते हुए। उसके बाद हम इसका नेक और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारा टॉप का पहला वाला पार्ट है वैसे ही हमें इसका नेक और आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम इसे हटा देंगे और इसकी लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर भी हमारा शोल्डर है वहाँ से हम 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो दूसरे वाले पार्ट की लंबाई मैं 13 इंच रख रही हूँ। आप इसकी लंबाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पूरे राउंड में हमें 13 इंच पर निशान लगाते जाना है। पहले वाले पार्ट की लंबाई मैंने 15 इंच की रखी थी और दूसरे वाले पार्ट की लंबाई मैं 13 इंच की रख रही हूँ। और इस तरह से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम साइड से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हमें कट कर देना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे दूसरे वाले 2 पार्ट भी कट हो जाएंगे। पहले वाले 2 पार्ट हमने बड़े कट किए हैं और दूसरे वाले 2 पार्ट हमने छोटे कट किए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये छोटे वाले 2 पार्ट है।
अभी सबसे पहले हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो छोटे वाले एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और दूसरा छोटा पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स के शोल्डर अलग अलग जॉइंट करने हैं। उसके बाद बड़े वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा बड़ा वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसका भी हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे, उसके बाद हम इसका शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, दोनों छोटे वाले पार्ट्स के भी और बड़े वाले पार्ट्स के भी। अभी बड़े वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम छोटा वाला पार्ट उल्टा रखेंगे। तो दोनों के शोल्डर को हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है। अच्छे से हमें दोनों शोल्डर को एक दूसरे के सामने रखना है। तो नीचे वाला शोल्डर हमारा सीधा होगा और ऊपर वाला शोल्डर हमारा उल्टा रहेगा। इस तरह से हमें दोनों शोल्डर को शोल्डर से मिलाना है। उसके बाद हम इसमें पिन्स लगा लेंगे ताकि हमें पिन्स लगाने पर सिलाई लगाने में आसानी हो। उसके बाद हम पूरे राउंड नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो हमारा छोटा वाला पार्ट है उसे हम सीधी साइड पर पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद हमारा नेक भी फिनिशिंग से जॉइंट हो जाएगा। इसके ऊपर हमें अलग से पट्टी भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देख सकते हैं आप, इसका नेक भी अच्छे से फिनिशिंग से जॉइंट हो चुका है। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें कवर सिलाई लगा दी है। अभी हम इसके आर्म होल को जॉइंट करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो दोनों जो आर्म होल के एक दूसरे के ऊपर जो पार्ट है वो दोनों ही इस तरह से हमें खोलना है। एक साइड से दोनों पार्ट खुले हुए हैं, हमने गले पर ही सिलाई लगाई है। उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से खोल के रखना है। एक पार्ट को हम इस तरह से खोल के रखेंगे। उसके बाद जो दूसरी साइड का आर्म होल वाला पार्ट है उसे हमें इसके अंदर डाल देना है। तो दूसरी साइड का जो आर्म होल वाला पार्ट है उसे हमें सीधी साइड पर ही खोल के रखना है और दूसरा वाला जो आर्म होल वाला पार्ट है उसे हमें इसके अंदर डाल देना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें दूसरी साइड का जो आर्म होल वाला पार्ट है उसे जो हमने शोल्डर खोल कर रखा है उसके अंदर डाल लेना है। उसके बाद इन दोनों का जो आर्म होल है उसे हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो ये एक ही साइड का आर्म होल है जिसके अंदर हमने दूसरे वाले पार्ट को डाला है, यानी कि दूसरे आर्म होल को हमने इसके अंदर डाला है। उसके बाद दोनों को इस तरह से मिलाते हुए पहले हम इसमें पिन्स अटैच कर लेंगे। तो ध्यान रहे जो शोल्डर है वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने ही होना चाहिए। इस तरह से हमें शोल्डर को शोल्डर से मिलाते हुए इसमें पिन्स लगा लेनी है। उसके बाद हम पूरे आर्म होल्स के ऊपर पिन्स अटैच कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो पूरे आर्म होल के ऊपर हम पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद जो फैब्रिक यानी कि जो दूसरी साइड का आर्म होल वाला पार्ट हमने इसके अंदर डाला था उसे हमें हल्के हल्के से खींचना है। हल्के हल्के से खींचने पर ये बहुत ही आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएगा, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से हमें इसे हल्के हल्के बाहर खींच लेना है और इस तरह से हमारा एक साइड का आर्म होल जॉइंट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से इसका आर्म होल जॉइंट हो चुका है और दोनों साइड से आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। इस तरह से आर्म होल को जॉइंट करने से आपको आर्म होल के ऊपर भी अलग से पट्टी जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमारा आर्म होल भी जॉइंट हो चुका है दोनों साइड का। अभी हम दूसरी साइड का आर्म होल जॉइंट करेंगे। तो जो पहले वाला आर्म होल हमने जॉइंट किया था उसे हमें दूसरे आर्म होल के अंदर डालना है। तो जो हमारा दूसरा आर्म होल है उसे हमें खोल कर रखना है सीधी साइड पर। इस तरह से हम इसे खोल के रखेंगे, जैसे हमने पहला आर्म होल खोला था बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे खोल के रखना है। उसके बाद जो हमने आर्म होल को पलटा है उसे हमें इसके अंदर डाल देना है। तो ध्यान रहे हमने जो पहले वाले आर्म होल को खोल के रखा है उसके अंदर हमें दूसरी साइड का आर्म होल डाल देना है। उसके बाद हम शोल्डर से शोल्डर मिला लेंगे और इस तरह से ध्यान से आपको ये वाला पार्ट करना है।
उसके बाद दोनों शोल्डर को अच्छे से मिला लेना है और इसके ऊपर हमें पिन्स लगा लेनी है। आप अगर ध्यान से इस वाले पार्ट को करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसे करने में। ये बहुत ही आसान तरीका है शोल्डर जॉइंट करने का। उसके बाद हम इसके ऊपर पिन्स अटैच कर देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। और पूरे आर्म होल के ऊपर पिन्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसमें भी छोटे छोटे कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद जो हमने अंदर वाला फैब्रिक है उसे हल्के हल्के खींचना है। ध्यान से हमें हल्के हल्के से जो हमने अंदर फैब्रिक डाला है उसे खींच लेना है। तो खींचने से ये वाला जो पार्ट है वो हमारा आसानी से जॉइंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं तो कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर भी जॉइंट हो चुका है और दोनों साइड का हमारा आर्म होल भी जॉइंट हो चुका है। हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अभी हमें इसके साइड में सिलाई लगानी है, तो वो आपको कैसे लगानी है वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ऊपर जो हमारे दो छोटे वाले पार्ट है उन दोनों को हमें इस तरह से मिलाना है। तो ऊपर की तरफ हमारे दो छोटे वाले पार्ट है और नीचे की तरफ हमारे दो बड़े वाले पार्ट है। इस तरह से हमें इसे उल्टा करके रखना है। उसके बाद हम बड़े वाला जो पार्ट है उसमें 3 से 4 इंच तक सिलाई लगाएंगे। तो छोटे वाले पार्ट से स्टार्ट करते हुए हमारा जो बड़ा वाला पार्ट है वहाँ से हमें 3 से 4 इंच तक ही सिलाई लगानी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम छोटे वाले पार्ट से लेकर बड़े वाले पार्ट में 3 से 4 इंच तक ही सिलाई लगाएंगे। उसके नीचे हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नीचे से हम इसे खुला ही रखेंगे। तो देखिए मैंने आधे तक इसमें सिलाई लगा दी है और इसके नीचे मैंने इसे खुला रखा है। अभी जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना होगा। बिल्कुल छोटा सा ही हम एक कट लगाएंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहीं पर हमें सिर्फ कट लगाना है। उसके बाद जो नीचे वाला खुला हुआ पार्ट है उसे हमें इस तरह से सीधी साइड से सिलाई लगानी है। तो फैब्रिक को इस तरह से हम पलट देंगे और जहाँ तक हमने कट लगाया है वहीं से हमें नीचे तक इसमें सिलाई लगा देनी है, 1/2 इंच का गैप रखते हुए। और इसी तरह से जो दूसरी साइड पर भी हमने जहाँ तक सिलाई लगाई थी वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहीं पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। और कट लगाने के बाद जो हमारा नीचे का खुला हुआ पार्ट है उसे हमें इस तरह से सीधी साइड पर कर लेना है। और सीधी साइड पर करने के बाद हम 1/2 इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि ये हमारा डबल लेयर टॉप है इसलिए हमें इसमें इसी तरह से सिलाई लगानी होती है। क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो छोटे वाला पार्ट है वो इसके ऊपर आता है, तो नीचे से हमें इसे कवर अप करना होता है। इसी तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसे हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं साइड पर जो हमने उल्टी साइड से सिलाई लगाई थी वो कुछ इस तरह से कवर हो चुकी है। इसके ऊपर हमारा छोटे वाला पार्ट आएगा, इसलिए हमें इसमें इस तरह से सिलाई लगानी होती है। तो देखिए दोनों साइड से ये कवर हो चुका है। अभी इसका जो घेरा है तो ऊपर और नीचे का दोनों साइड का जो घेरा है इसके ऊपर हमें स्टिच करवानी होगी। स्टिच करवाने से ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। तो आप इसमें स्टिच करवा लीजिएगा। अगर आपके पास स्टिच मशीन नहीं है तो आप बाहर से भी इसे स्टिच करवा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन डबल फोल्ड करने से इसकी फिनिशिंग इतने अच्छे से नहीं आती है। इसी तरह से दोनों पार्ट में आप चाहे तो डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी के लिए इसमें डबल फोल्ड कर लिया है, बाद में मैं इसे स्टिच करवा लूँगी। और आप देख सकते हैं इसका घेरा भी कितना ज़्यादा आया है। और फ्रेंड्स आजकल गर्मियाँ चल रही है तो आप इस तरह के खुले खुले टॉप अपनी बेबीज़ को पहना सकते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और इसी के साथ ये हमारा डबल लेयर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।